सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे में भी तकरार बढ़ गई है। शिंदे सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग के काम स्थगित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लगभग 3,200 करोड़ रुपए के काम स्थगित किए गए। शिंदे सरकार के समय हुई अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शिंदे सरकार के कई फैसले स्थगित किए गए, कुछ रद्द भी किए गए। तानाजी सावंत पर गलत तरीके से मैकेनिकल सफाई का ठेका देने का आरोप। शिंदे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तानाजी सावंत। तानाजी सावंत के समय एम्बुलेंस खरीद सहित करोड़ों के घोटाले का आरोप है। और फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं और जिस तरह से फैसले स्थगित किए जा रहे हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या ये राजनीतिक दूरियां हैं जिनका असर इन फैसलों में दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच जो सियासी तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे चीजें हुई हैं जिससे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है दोनों के बीच में। अब इससे पहले MSRTC विभाग, जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, जो शिवसेना के पास है, उस विभाग का एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसको स्थगित किया गया। फिर खुद एक अर्बन डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पिछले सरकार में चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे तब पास किया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसको स्थगित किया गया, उस पर SIT बिठाई गई। और भी तमाम चीजें हुई, उसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही है। अब ये नई बात सामने आई, करीब करीब 3,600 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट जो फिलहाल जिसको स्थगित किया गया है, ये तानाजी सावंत तत्कालीन आरोग्य स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में लिया हुआ निर्णय था। अब दूसरी इसमें बात ये है कि महाराष्ट्र में मेडिकल एड सेंटर मिलता है जहाँ से सहायता मिलती है जो लोग बीमार हैं उनको, वो CM के अंडर आता है या CM की तरफ से जाता है। अभी एकनाथ शिंदे ने डेप्यूटी CM कार्यालय की तरफ से खुद का एक मेडिकल एड सेल बनाया, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हुई कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी CM मेडिकल हेल्प मिल रही है तो एकनाथ शिंदे को करने की जरूरत क्यों थी। तो तब ये बात हुई थी कि जो उप मुख्यमंत्री की तरफ से मेडिकल सहायता दी जाने वाली है उसके पैसे इसी हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग से आएंगे। अब स्वास्थ्य विभाग के इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को स्थगित करने के बाद क्या इसका कोई तार इस पूरे मामले से जुड़ रहा है? जो एकनाथ शिंदे ने निर्णय लिया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल एड पहुंचाने का, क्या उसको कहीं ना कहीं रोकने की या उसमें खलल डालने की कोशिश है? लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद अपनी पिछली सरकार के निर्णय को स्थगित कर रहे हैं, ये बताता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और खास तौर पर दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए ये बातें यहाँ सामने आ रही हैं। गणेश ठाकुर, क्या एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान अब तक सामने आया है? क्योंकि ये जो दूरियां हैं वो तो साफ तौर से कुछ कुछ फैसलों से देखी जा रही है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान क्या सामने आया दोनों की तरफ से? जी फिलहाल तो नहीं, और हर बार जब इस तरह की बातें हुई हैं, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है कि जब भी कोई गठबंधन की सरकार होती है तो इस तरह की बातें होती हैं और 5 साल तक होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतने जल्दी ये सारी बातें सामने आएंगी और ये अनबन की बात जो तस्वीर है वो सामने आएगी, ऐसा लग नहीं रहा था। जब भी पूछा जाता है तो एक अपनी तरफ से सफाई दी जाती है दोनों ही नेताओं की तरफ से कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, इस तरह की कोई अड़चन नहीं है और हम हमारे साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी बातें या अंदर की बात यही है कि सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है और इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में लगातार ये चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच ये टसल ये सरकार के लिए बहुत हानिकारक है और जल्द से जल्द अगर इसे निपटाया नहीं गया तो सरकार पर भी इसके ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।